नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़ मऊ मधुबन से। हाथरस की घटना को लेकर लोगों में अभी उबाल है। इसका जीता जागता उदाहरण मर्यादपुर बाजार में बुधवार को दिखाई दिया। बसपाइयों ने कैंडल मार्च निकालकर एवं दोषियों को फांसी की मांग को लेकर आवाज बुलंद किया। बसपा के युवा आनंद सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना के विरोध में आक्रोशित दिखाई दिया। उन्होंने जुलूस के अलावा कैंडल मार्च चलाने के साथ साथ 2 मिनट का मौन रखकर जान गंवा चुकी बेटी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। हाथरस रेप कांड को ये लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन मनीषा का रेप 4 दरिंदों ने, वो अपने गाय के चारा लेने के लिए खेत गई हुई थी, वहाँ 4 वैसी दरिंदों ने उसका रेप किया। सोचिए कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, उसको कैसे प्रताड़ित किया गया, कैसे मारा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। आप लोग समझ सकते हैं, मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग समझ सकते हैं कि उसके साथ कैसा अत्याचार हुआ। उसकी जीभ को काट ली गई। देखिए, सरकार को इस पे न्याय देना चाहिए, सरकार को इस पे बोलना चाहिए, मगर सरकार इतनी निकम्मी है कि सरकार ने तो उससे बड़ा बलात्कार कर दिया। सोचिए, हमारे घर में अगर कोई मृत्यु होती है तो हमारे घर की 100 को हमारे घर का जो भी सदस्य एक्सपायर होता है उसकी लाश को हमें फूंकने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसका अंतिम क्रिया करने का प्राप्त होता है, मगर उसके परिवार को तो ये सौभाग्य भी नहीं नसीब हुआ। प्रशासन ने उसको जबरदस्ती 1 बजे रात को ले जाके उसकी लाश को फूंक दी। अगर प्रशासन उस समय सख्त हुई होती, अगर प्रशासन ने सही कार्रवाई की होती, अगर तुरंत एक्शन ली होती और उन 4 दोषियों को, उन 4 दरिंदों को अगर फांसी पर लटकाई होती, अगर उनको ला के उनका लिंग काट दिया गया होता, तो फ्यूचर में या उसके बाद जो बलरामपुर कांड हुआ, जो आजमगढ़ में जो कांड हुआ, फिर हाथरस में 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, वो नहीं होता। मगर सरकार ने निकम्मी है। प्रशासन के लोग सरकार के साथ थे, प्रशासन के लोग सरकार के साथ हैं। तो यही प्रशासन जब बिकरू कांड हुआ था और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने जब प्रशासन के लोगों का लहू बहाया था, जब उनके साथ ऐसा घिनौना काम किया था, जब उनकी हत्या की थी, तब प्रशासन के लोग तुरंत एक्टिव हुए, क्योंकि वो उनके पे आई थी। वो तुरंत एक्टिव हुए, तुरंत बिकरू कांड के अपराधियों और उनसे रिलेटेड लोगों, उनके रिलेटेड बदमाशों को तुरंत एनकाउंटर हुआ। सोचिए, कम समय में उसको दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया गया और उसको लाके उसका गाड़ी पलटा, पीछे से एनकाउंटर किया गया, उसका सीने पे गोली लगी। अगर वही कांड, प्रशासन वही जागरूकता अगर इस दलित की बेटी के साथ दिखाता, हाथरस के कांड पे दिखाता, अगर उन 4 अपराधियों की गाड़ी पलटती और उनके सीने पे गोली लगती, तो आजमगढ़ कांड नहीं होता, बलरामपुर कांड नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, सरकार, आप निजीकरण कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, आप जिलों का नाम बदल रहे हैं, आप टीम गठित कर रहे हैं, 3 तलाक पे आप कानून बना दे रहे हैं, तो आप बलात्कार पे क्यों नहीं कानून बना पा रहे हैं? मोदी सरकार एक तरफ नारा लगा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से लड़कियों को बलात्कार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी सरकार नारा लगा रही है, तो आपने सुना होगा जल्दी ही एक बाराबंकी का नेता, उसका नाम मैं क्या लूं, उस घृणित व्यक्ति का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है, उसने कहा, उसने बयान दिया, कल का बयान मैं बता रहा हूं, आप ही के जैसे मीडिया के भाइयों ने कवरेज करके उसको चलाया है, कि उसने बयान दिया है कि अगर इनका रेप, जिन बच्चियों का रेप होता है, तो उनका 100 अरहर के खेत में क्यों मिलता है, गन्ने के खेत में क्यों मिलता है, बाजरे के खेत में क्यों मिलता है? वो कह रहा है कि गेहूं के खेत में क्यों नहीं मिलता है, धान के खेत में क्यों नहीं मिलता है? अरे शर्म करो, तुम अपने आप को एक किसान कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम भी एक किसान हो। हाँ, सोचो, अगर तुम्हारी बेटी खेत अपना देखने जा रही हो, किसी कार्य से जा रही हो, आप किसान हो, आप कार्य करने गए हो, आपकी वाइफ अगर अपनी बच्ची से आपके लिए खाना भेज दे, तो कोई भी बेटी अपने बाप को खाना पहुंचाने जाएगी, अपनी माँ को खाना पहुंचाने जाएगी, और वो जाती है, और कुछ दरिंदों की अगर घृणित मानसिकता के लोगों की नजर उस पर पड़ जाए, हाँ, अगर उसके साथ भी ऐसा कांड हो, तो क्या भाजपा के नेता आप ऐसा बयान देते? आपको शर्म नहीं है? ऐसा है कि सरकार में मुख्यमंत्री बिना बाल बच्चों वाला, बिना बेटी बाप वाला, और प्रधानमंत्री भी, देखिए उनकी भी बेटी नहीं, ठीक, उनको दोनों लोग वही हैं, मगर आप दोनों लोग वही हैं, आपको समझ आना चाहिए, आप भी किसी के बच्चे हैं, आप भी किसी महिला के पुत्र हैं, आपको भी किसी महिला ने जन्म दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, हमारी सरकार आएगी तो बेटियों को सुरक्षा दी जाएगी, मगर नहीं,
मैं देख रहा हूं और हम पूरा देश देख रहा है कि 1 महीना के अंदर कितनी बलात्कार हुई। अभी आप देख लीजिए हाथरस के बाद तमाम किन हाथरस कांड को लेकर आप क्या मांग करेंगे? हाथरस कांड को लेकर मैं ये मांग करूंगा कि 14 सितंबर को कांड हुआ था और आने वाले 14 अक्टूबर यानी कि 7 दिनों के भीतर अगर उन हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती है तो मैं संसद से लेके और जिले तक अनशन करूंगा और सरकार को मजबूर करूंगा अपनी मांग मनवाने पे। हम लोग वोट पे आएंगे और सरकार से अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, दोबारा ऐसा कांड नहीं हो। और हम विपक्ष के हैं, हमारी आवाज को कोई रोक नहीं सकता है, कोई दबा नहीं सकता है, ना कोई तानाशाह मुख्यमंत्री और ना कोई प्रशासन। हम अपनी बात रखेंगे, हमें पूरा अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब बोल सकते हैं, सब आजाद हैं। मैं बोलूंगा, इसके लिए मुझे चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमे का सामना करना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, मैं पीछे नहीं